डियर फ्रेंड्स, आज हम ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में जानेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे और एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे। सो आइए जानते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस इज ए फाइनेंशियल टूल which help to determine at what stage your company or a new service or a product will profitable. सो ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जो कंपनी को हेल्प करता है कि कंपनी का सर्विस और प्रोडक्ट किस स्टेज में प्रॉफिटेबल है। पॉइंट नंबर 2, इट इज ए फाइनेंशियल कैलकुलेशन फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज a company should sell to cover its cost, particularly fixed cost. और point number 3 है break even is a situation where company neither making money nor losing money but all cost have been recovered or covered. So ये हो गया डेफिनेशन ब्रेक इवन एनालिसिस का और ब्रेक इवन पॉइंट का। सो आइए जानते हैं उसका फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला नंबर 1 है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सो उसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स है, सो दैट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर्मूला नंबर 4, नंबर ऑफ यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट। अगर मान लीजिए प्रॉफिट दिया होगा 5000, सो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हमारा दैट इज फॉर्मूला नंबर 5, सेल्स टू बी इंक्रीज बाय द कंपनी टू ब्रेक इवन। अगर ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सो ब्रेक इवन पॉइंट माइनस सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला ब्रेक इवन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला हो गया आपका दैट इज कंट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 और सेल्स लास्ट फॉर्मूला है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट इक्वल्स टू फिक्स एक्सपेंसेस प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो आइए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर। सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स वैल्यू एंड इन यूनिट्स। देन बीट नंबर 2 में दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000 और ये सब डाटा दिया हुआ है जैसे फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट इक्वल्स टू ₹60,000, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड कॉस्ट इक्वल्स टू ₹12,000, देन वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹12, देन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू ₹3 एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट इक्वल्स टू ₹24 दिया हुआ है। सो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब, मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस और सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो ये लिखने के बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या दिया हुआ चेक करेंगे। सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है इक्वल्स टू लिखेंगे, यहाँ पे दिया है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 12, सो यहाँ पे लिख लेंगे 12 प्लस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 3, सो ये हो गया 15।
उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे 60,000 प्लस 12,000। सो यहाँ पे लिख लेंगे 60,000 प्लस 12,000 दैट इक्वल्स टू 72,000। सो ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। उसके बाद हम लोग ब्रेक इवन कैलकुलेट करेंगे। सो ब्रेक इवन पॉइंट शॉर्टली मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट है 72,000 होल डिवाइड बाय हमारे यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है 24। सो 24 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 72,000 डिवाइड बाय 24 माइनस 15, सो दैट इक्वल्स टू 9। एंड इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो ये हो जाएगा 8,000 यूनिट्स। उसके बाद हम लोग का हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे तो ये यूनिट्स के हिसाब से ब्रेक इवन हम लोग कैलकुलेट किए। अभी ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेंगे ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू, सो दैट इक्वल्स टू 8,000 इंटू सेलिंग प्राइस दिया 24। सो 24 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा दैट इज 1,92,000। ये हो गया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट 8,000, ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल दैट इज 1,92,000। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹90,000। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ यूनिट, यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 90,000 और ₹90,000 दैट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे उसका दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होल डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 72,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस हमारा 24 है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वेरिएबल कॉस्ट 15 हम लोग कैलकुलेट किए दैट इज 12 प्लस 3। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18,000 यूनिट्स। सो ये हो गया हमारा आंसर। So thank you for watching this video. Kindly like, share and subscribe this channel. Thank you.